पहली कुरिन्थी अध्याय 13 उसमें परमेश्वर कहता है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। कैसे? अध्याय 13 में पढ़ेंगे आप। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और बहनों से, विश्वासियों से यदि अच्छी भाषा बोलते हैं और प्रेम ना रखें तो कोई मतलब नहीं है हमको भाषा बोलने का। यदि हम मीठी मीठी बातों में किसी को फंसाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और प्रेम नहीं करते हैं, तो मैं झनझनाता हूँ, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। तो इसलिए हमको अधिक से अधिक प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर से भी प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर के चुने हुए लोगों से भी प्रेम करना चाहिए। संसार के लोगों के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, चुने हुए लोगों के लिए। पहले चुने हुए लोगों को प्रेम करो। जो परमेश्वर हमको सिखाता है, जो हमको सिखाता है वही हम सीखेंगे, और यदि सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर काम करना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? नहीं। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। इसलिए अपने उस अंगों को मार दो जो हमें धोखा दे। आगे वचन क्या कहता है? और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। ये समझिए, वचन कहता है यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। परमेश्वर कहता है यदि हम भविष्यवाणी कर सकें और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि हम प्रेम ना रखें और ये विश्वास हो कि मैं इस पहाड़ को कह दूंगा यीशु के नाम से हट जा, और प्रेम ना हो, प्रेम ना करते हो, तो वो नहीं होगा। हमें कुछ लाभ नहीं होगा, वो पेड़ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम विश्वास तो करते हैं पर हम प्रेम नहीं करते। वचन हमें सिखाता है एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम रखो। और हम क्या करते हैं? ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, विधर्म, फूट, झगड़ा, क्रोध, ऐसे हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जो आज्ञा में हमको बताता है उस आज्ञा को हमको मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे तभी प्रेम करेगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उससे प्रेम करेंगे। तब हमें वचन पर गौर करना पड़ेगा। हमको वचन क्या कहता है, वचन की ओर बढ़ना पड़ेगा। जैसे यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे भाई और बहनों, मनुष्य कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म को बिलोंग करता हो, ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे कारण उन्होंने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और नाश न हो
और अनंत जीवन पाए। कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी जाति का, धर्म का इंसान हो, यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और प्रेम करता है तो ये समझिए कि परमेश्वर ने उससे पहले हमसे प्रेम किया। इसीलिए तो उन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह को जगत में दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे, किस पे? यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। एक जगह वचन कहता है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पर भैया, हम उसका अंगीकार कैसे करें? शैतान ये हमारे मन में ये सोच डालता है कि यदि हम इस पे विश्वास करेंगे, इसके नाम का अंगीकार करेंगे, तो हमारी जाति और धर्म बदल जाएगा। हे भाइयों, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यदि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार पाएंगे। वचन कहता है ना, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, अगर ये हमें विश्वास है तो हम उद्धार पा जाएंगे, हर एक बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे, पाप से मुक्ति पा जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने और पाप को नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। वो पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया इस पृथ्वी पर, वो पापियों को बचाने और पाप को नाश करने आया है। हमें विश्वास होना चाहिए कि एक व्यक्ति हमारे पापों के कारण सूली पे चढ़ गया और हमें सिर्फ अपने मुंह से अंगीकार करने में हमको जाति और धर्म बदलती है। ऐसा नहीं है। जाति और धर्म तो ये सब मनुष्यों ने बनाया है। परमेश्वर ने तो सिर्फ दो ही जाति बनाई है, नर और नारी करके। तो ये तीसरी जाति कहाँ से आ गई? बाकी की जाति कहाँ से आई है? ये सब शैतानों की चाल है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करिए। बोलिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, जो तूने हमें जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह वचन में कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज हम जब भी यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करते हैं ना, देखो एक बात ये हमें याद आ गई, अंगीकार और बपतिस्मा ये दोनों अलग हैं भाई, ये दोनों अलग हैं। क्योंकि बपतिस्मा यूहन्ना देता था पानी से, वो भी मन फिराव का बपतिस्मा, और इस बात का शास्त्र गवाह है। यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें मन फिराव का पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, वो आने वाला है और मैं इस योग्य नहीं कि मैं उसके जूती के बंधन खोल सकूं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं मन फिराव का, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे श्रेष्ठ है। मैं इस योग्य नहीं कि मैं उसके जूतियों के बंधन खोल सकूं, क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा।
तो मेरे भाई और बहनों, तुम्हें पानी से बपतिस्मा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पानी से जन्म हो चुका है। माँ के गर्भ में एक बार पानी से जन्म हो चुका है। फिर हमने पाप किया और पाप के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह का जब हमने अंगीकार किया, तो उस अंगीकार के द्वारा हमें अंगीकार बपतिस्मा मिल गया। तो हमको पानी से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग भरमाते हैं, आजकल लोग भरमाते हैं, कहते हैं कि तुम अगर पानी से बपतिस्मा नहीं लोगे तो आप स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अरे भाई, ऐसा कहाँ लिखा है कि आप बपतिस्मा नहीं लोगे कि तो स्वर्ग में नहीं जाओगे? ऐसा नहीं है। लोगों को बहकाना बंद करो, और जो यूहन्ना का काम था उसको बंद करो, और यीशु मसीह के कार्य को पूरा करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था। इसलिए मैं कहता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़िए परमेश्वर के। ये जीवन की रोटी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाएगा तो भी वो जिएगा।